नमस्कार। आज हम डायबिटीज सेल्फ केयर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सेल्फ केयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। डायबिटीज सेल्फ केयर के अंदर डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकेशंस एंड रेगुलर फॉलोअप विद डॉक्टर आता है। अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो मरीज को बड़ी जागरूकता होती है जानने की कि क्या डाइट उसको लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। डाइट में क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ फूड तीनों का इक्वल रोल है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ऐसा खाना खाना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। मैदे वाली चीजें, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये हाई ग्लाइसेमिक फूड होता है, इसको अवॉइड करा जाए। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी होती हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ऐसे कई सारे खाने होते हैं जैसे कि भुने हुए चने हो गए, मखाने हो गए, ये ठीक रहते हैं। फ्रूट्स का बड़ा डाउट आता है लोगों को। फ्रूट के अंदर भी कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे मैंगो, बनाना, जनरली भी हम बोलते हैं कि उनको अवॉइड किया जाए। एप्पल एक बेटर चीज है जो खाई जा सकती है। डाइटिशियन का इसमें काफी बड़ा रोल आता है। वो आपकी हाइट, वेट, बीएमआई के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से एक प्रॉपर डाइट प्लान करती हैं जो आपकी लाइफ को काफी कंफर्टेबल बनाता है और ब्लड ग्लूकोज को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड चीज सेल्फ केयर में आती है फिजिकल एक्टिविटी। हर डायबिटिक पेशेंट को कम से कम 30 से 40 मिनट रोजाना अपने आप को देना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी में। पेशेंट वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, या अगर यंग पेशेंट है और स्टेमिना अच्छा है तो जिम भी जा सकता है। एरोबिक एंड एनारोबिक यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें भाग दौड़ है और ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें मसल ट्रेनिंग है, इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। हफ्ते में करीबन 5 दिन तो कम से कम एक्सरसाइज को देना चाहिए और डेली 30 से 40 मिनट। ये एक रूटीन होना चाहिए जो मरीज को जिंदगी भर फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है डायबिटिक फुट केयर। पैरों में घाव बहुत आसानी से बन जाते हैं डायबिटिक पेशेंट के, क्योंकि उनको कई बार महसूस नहीं होता। नसों में परेशानी आने के कारण सुनपन बहुत कॉमन चीज है, तो छोटे मोटे घाव बन जाते हैं और महसूस नहीं होते, फिर ये घाव बहुत बड़े बन जाते हैं। तो डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे आप अपना फुट केयर को डालें, जैसे कि नंगे पैर कहीं ना चलें। कोशिश करें कि कंफर्टेबल, प्रॉपरली फिटिंग शूज या सैंडल्स या चप्पल आप पहने। डेली नहाने के बाद अपने पैरों को जरूर चेक करें कि उसमें कोई घाव तो नहीं बना हुआ है। अच्छे से तौलिया से पूछें और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें। नेल को काटते हुए ध्यान रखें कि साइड्स को ना कट करें। कई बार नेल काटते समय एक ट्रॉमा हो जाता है और वो फिर बढ़ता नहीं और नेल का इन्फेक्शन भी बहुत क्रॉनिक हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको रूटीन में डालने से आप बड़े इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। फुट केयर के बाद अगर हम बात करें तो आई केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डायबिटीज के कारण आंखों की रोशनी भी चली जाती है। और जब मरीज को महसूस होता है कि आंखों में कोई परेशानी है तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार अपने आंखों के डॉक्टर से मिलना है और आंखों में पर्दों की जांच, प्रेशर तो नहीं बढ़ गया, ये सारी कॉमन चीजों का चेकअप कराना है, जिससे अगर कोई परेशानी आई भी है तो टाइमली उसका इलाज हो जाएगा और आंखों की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सारी बातों के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, वजन का कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, जिसके लिए टाइमली अपने डॉक्टर से एटलीस्ट 3 मंथली आप फॉलोअप रखें। वो आपका HbA1c चेक करेंगे, आपके टोटल एवरेज ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल को देखेंगे और बाकी परेशानियों को भी कंट्रोल में रखेंगे ताकि आपको डायबिटीज और उससे होने वाली सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके।